ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जो गोल्डन स्पून इन माउथ है वो दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, एक तो भक्ति से और एक ज्ञान से। उसी चीज़ों के बारे में आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की, किस बात की कि तुम नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। और अभी पुरानी दुनिया बाबा ने कहा गई की गई। फिर बाबा आगे बोले कि तुम हो सच्चे सच्चे पांडव। दुनिया में जो होते हैं वो जिस्मानी पंडे होते हैं। बाबा ने कहा पांडव अर्थात पंडे, यानी कि यात्रा पे ले जाते हैं ना, तो बताते हैं रास्ता। तो बाबा ने कहा इसी तरीके से हमारी भी तो यात्रा है ना, परम धाम की ओर चलने वाली। तो ये रूहानी यात्रा है। इस यात्रा पे जो पांडव हैं यानी जो पंडे हैं वो हैं सच्चे पंडे, ठीक है ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाबा जी ये समझा रहे हैं कि तुम किस बात की फिक्र कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, जैसे कि बच्चे कभी अगर आपका एग्ज़ाम हो रखा हो, एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो 1-2 महीने पहले का जो टाइम होता है ना, तो कहते हैं ना, देखिए यही टाइम है, अब जितना पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना इस समय ज्ञान योग करने का, ये पेपर से पहले का टाइम है। अगर आपने इस टाइम को गंवा दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज कर ले। पेपर से पहले का जो टाइम होता है ना, 1-2 महीने पहले का, ये वही टाइम है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच पद पाने, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। बाबा ने क्या कहा? भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। यही पढ़ाई है जो हमें क्या बनाएगी? बेगर टू प्रिंस। प्रश्न शिव बाबा ने पूछा, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? आंसर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। बाबा ने क्या कहा? वो हो गया हद का, थोड़े समय का हो गया ना। और हद का यानी लिमिटेड है, उसमें क्या अनलिमिटेड थोड़ी होगा। और तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ये है बेहद की पढ़ाई, यानी कि यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ता है उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में 21 जन्मों की राजाई यानी वारिस थोड़ी बनते हैं। भगवान की जो भी धन दौलत है यानी प्रॉपर्टी है, उसके यहाँ पर क्या है? राजाई मिलती है, यानी कि 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ता है उतना ऊंच पद पाता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। क्या समझाया? अपने को आत्मा समझो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है। बाबा ने खास फरमान भेजा है, क्या? अपने को आत्मा समझो। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है ना कि शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा। बाबा ने कहा कि बच्चे वही तो बाबा ही तो तुम्हें बना रहे हैं ना। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? ये मेहनत किस लिए हो रही है? नई दुनिया में जाने के लिए। नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। बाबा ने कहा जहाँ पे आप जाएंगे उसका नाम क्या है? अमरपुरी, स्वर्ग।
कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे, परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भपका कितना है, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं। बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर भगवान यानी शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम किस लिए आए हैं, लक्ष्मी नारायण। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, यह करेंगे, हर एक को अपना कर्तव्य याद रहता है। तो तुम बच्चों को जा करके बड़े उच्च घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। बाबा ने कहा कि इस दुनिया में जो पढ़ते हैं तो वो उसी हिसाब से सोचते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ये याद रहना चाहिए कि तुम इस पढ़ाई से क्या करेंगे, उच्च घर में जाके जन्म लेंगे। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत उच्च घर में जन्म लेगा, यानी जितना अच्छे से ज्ञान को सिमरण करेगा, याद रखेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे राजा के घर में जन्म ले, फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा और यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो राजा के पास जन्म लेंगे। लेकिन दान पुण्य तो वही करेगा ना जिसके पास होगा, हर किसी के पास तो होता भी नहीं है। और दान करने के लिए भी क्या है, जिगर चाहिए, जो लोगों के पास होता नहीं। तो बाबा ने कहा तो इससे बेहतर ये पढ़ाई पढ़ लो, इस पढ़ाई से कम कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो यह है बेहद की बात। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। ये बातें बाबा से पूछना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें अगर कुछ बात समझ में नहीं आती तो नोट डाउन करके रखो, है ना, पूछो, फिर बाद में पूछ लो कि देखो जी ये बात समझ में नहीं आई, जरा बताओ क्या है। मुख्य है बाप को याद करना, याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे, तो मतलब पूछेंगे तभी तो। ये भी बच्चे जानते हैं ना, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। बाबा ने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो क्या है, पास्ट का कर्म बंधन। ठीक है, फिर आगे क्या समझा रहे हैं, आगे कह रहे राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन है नहीं, वहाँ है योग बल की रचना। क्या कहा, यहाँ पर है कर्म बंधन और वहाँ पर है कर्म संबंध, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई दुख नहीं है, तो वहाँ पर है योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। ये तो कॉमन बात है। बाबा ने कहा योग का मतलब ही नहीं समझे अभी तो बहुत सारे लोग जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि जिसको ये पता ही नहीं कि योग है क्या। मेडिकल साइंस में भी लिखा है ना, मेडिटेशन तो मुर्दे में भी जान डाल दे, तो वो कौन सा मेडिटेशन है, तो वो यही तो है ना कि डायरेक्ट उससे कनेक्शन जिसका जुट जाए तो फिर क्या नहीं कर सकते। प्रकृति को कंट्रोल में किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। इसीलिए तो देखो ना, जब 5 मिनट भी अगर आपका योग लग जाता है सही से तो आपको कैसी अनुभूति होती है। तो वही समझा रहे हैं। ये तो कॉमन बात है, खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते। इसीलिए महात्मा से भी क्या कहा जाता है, ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। कौन, कृष्ण। सतयुग में ही महान आत्माएं होती हैं, उन जैसा तो यहाँ कोई हो न सके। बाबा ने कहा एकदम पवित्र है ना, कुछ भी पता नहीं है बच्चा, कृष्ण के लिए भी कहा कि वो है सच्चा सच्चा महात्मा। फिर आगे बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है ना तो नए घर की खुशी रहती है। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को उच्च कुल का समझते हैं। वास्तव में
यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। बाबा ने कहा, उन लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा बहुत है तो मतलब खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो बाबा ने कहा, ऊंच कुल का मतलब ही नहीं जानते, ऊंच कहा किसे जाता है। तो बाबा कह रहे कि यहाँ तो कोई ऊंच कुल का है नहीं, क्योंकि पैसा आ जाता है ना तो अभिमान ज्यादा आ जाता है, तो ऊंच कुल का समझते हैं अपने को। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल नहीं है। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की कोई बात नहीं, यानी सतयुग में कुल आदि कोई बात नहीं है ना। यहाँ होती हैं सारी झंझटें। तो वहाँ बाबा ने कहा कि देखो, जैसे जैनियों की बात बाबा इसलिए कह रहे हैं ना कि कोई सब ऐसे नहीं है, कोई कोई ऐसे होते हैं, तो जिनके लिए कहा जा रहा है, सब तो ऐसे नहीं होते। तो इसलिए कोई भी अपने ऊपर ना ले इस चीज को। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, और ये तो भगवान कह रहे हैं, कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम बाप के बच्चे, सब आत्मा हैं। आत्मा फर्स्ट है, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमान में रहते हैं और तुम्हें तो आत्माभिमानी हो रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, कितना मतलब सोचो कि कितने बाबा के बच्चे हैं। बाबा को सबका ध्यान रखना, भक्तों का भी अपना देखना, उनको भी कैसे कैसे करना है, बच्चों को भी संभालना। और हमारे से यहाँ घर में 2-4 लोगों से ही परेशान हो जाते हैं, तो इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं। बाप ने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना, ब्रह्मा है सबसे ऊंचा, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और कोई क्या जाने। कहते हैं यह तो जवारी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, बड़ी गहरी बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त है और वह अव्यक्त है, ठीक है ना। ये व्यक्त अव्यक्त की बात भी समझाई जा चुकी है कि अभी क्या है, अभी अव्यक्त है ब्रह्मा। और जिस समय बाबा आते थे, है ना, तब बताया गया। तो दुनिया में भी 2 तरह के ब्रह्मा की बात बताई जाती है ना, कि तुम दुनिया में भी कहते हैं कि ब्रह्मा तो एक ही थे, तो तुम्हारे कौन से ब्रह्मा हो गए, तो ऐसे समझते हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि 7 दिन का कोर्स करें तो आपको एक एक चीज क्लियरली समझाई जाए, ठीक है ना। तो यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक वही बात समझा रहे हैं ना, कि जब तक बाबा ने शरीर में प्रवेश नहीं किया था, उसके बाद फिर क्या है, बाबा आते थे शरीर में, तो क्या हुआ, पवित्र बने, 5 विकारों पे विजय प्राप्त करी, तो क्या हो गए, अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। शिव बाबा क्या है, पवित्र बनाए ना। प्रजापिता तो यह होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाबा खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ। देखो, बहुत समझने की बातें हैं। दुनिया में भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा के लिए अलग अलग कहानियां बना दी है, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बता दिया गया है। तो इसीलिए बाबा ने समझाया कि इसीलिए इनको बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, 5 विकारों पे विजय प्राप्त करी ना, जीते जी। बाबा ने तन में प्रवेश किया तो धीरे धीरे आत्माभिमानी हुए, ठीक है ना। कह रहे ना कि मैं भी पवित्र नहीं, पवित्र बना हूँ, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कहाँ से आएगा, फिर ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे प्रजापिता को, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ही तो प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए ना, ऊपर में ब्रह्मा का क्या करेंगे। प्रजापिता का मतलब ये क्या है कि प्रजा बनी ना इनके थ्रू, इस वजह से। तो क्या कहा, यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट बने, वैसे कह रहे तुम भी बन जाते हो, खुद मेहनत करते हो ना, विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग और नर्क अलग। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, 5000 वर्ष पहले की बात है। अभी तो क्या है, सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने पहले समझा है। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान
फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखाएंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। इधर उधर चले गए ना। सैपलिंग लगता है जैसे बाबा घर में हर तरह की आत्मा क्या है ज्ञान प्राप्त करती है। पहचान लिया ज्योति बिंदु को, तो फिर क्या क्रिश्चियन क्या पारसी, आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा थोड़ी क्रिश्चियन है या पारसी है या सिख है, आत्मा तो एक परमात्मा की ही बच्ची है ना। तो तुम्हारे पास सब आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम जानते हो ना, जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। बाबा ने कहा कि धीरे धीरे क्या होगा, सबको ये मतलब फील होगा कि हाँ यही सच्चा धर्म है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब यहीं आएंगे। लाखों वर्ष की बात नहीं है। कोई कहता ना लाखों वर्ष की बात, ऐसा नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अब फिर से देवता बनने के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है ना, बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, यानी कि रूहानी यात्रा, जैसे कि परम धाम की यात्रा कराने वाले, आत्मा को उससे मिलाने वाले, जिसको दुनिया ढूंढ रही है। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं, क्या कह रहे हैं, ये नशा तुमको होना चाहिए। हम किसके पास जाते हैं, बाबा के पास, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। इनसे पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है। कहते ना पढ़ने के लिए तो टेबल कुर्सी चाहिए, कैसे पढ़े। तो बाबा ने कहा यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ी टेबल कुर्सी चाहिए, आत्मा की पढ़ाई है, सुनते रहो बस। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के जिंदा थे तब बाबा लेटर भी लिखते थे बच्चों को। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी श्रीमत पर चलना है। कौन है ऊंचते ऊंचा, शिव बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, यह आदि मध्यंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करते जाएंगे ना तो तुम्हारे में ताकत भरती जाएगी, तुम कितने सुखी बन जाओगे। तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए, हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो ना हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवास मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का क्या करने के लिए, राजा बनाने के लिए। ठीक है, भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। बाबा ने कहा जब तुम जान जाते हो तो देवता बन जाते हो। ठीक है ना, और ये ज्ञान से क्या होगी, सदगति होगी। इस समय तो है कलयुग का अंत। इस समय क्या है, कलयुग का अंत है। सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने, सबको जगाने आए हैं, जिससे कि कोई ये ना कह दे कि भगवान इस धरा पर आए और हमें पता नहीं चला। इसीलिए हमें बाबा ये सेवा करने के लिए कहता है कि जितना तुमसे हो सकता है ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो सारी दुनिया में। तुम्हारा कोई मजाक बनाए तो बनाता रहे जो, और वैसे भी दुनिया में जिन लोगों ने कुछ किया है ना उनका सबसे पहले मजाक ही बनाए। और आप तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, आपका क्या इसमें अपना हो रहा है, कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, वो अपने आप निपट लेगा जो मजाक बना रहा है। आप अपने फर्ज से, यानी आप अपनी जिम्मेदारी से, आप अपनी सेवा से मुंह न मोड़ें कि जी नहीं लोग कहाँ सुनते हैं, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। अब तो फ्री करो सबको, जिसको जो कहना है वो कहे तो सही, कुछ तो कहे। समझ आ रही बात। बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूँ सबको जगाने के लिए, कोई कब्र थोड़ी है ये, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, यानी अज्ञानता की नींद में है।
उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनको बहुत खुशी होती है। किसे खुशी होती है? जो घोर नींद से यानी ज्ञान प्राप्त होता है ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फर्क नहीं है। बाबा ने कहा किसी तरह कोई फर्क थोड़ी है, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो यहाँ वो सत्युग की दुनिया में तो रोने का नाम ही नहीं है। ये है रोने की दुनिया और वो है खुश रहने की दुनिया, हर्षित रहने की। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। किसके भला? देवताओं के। कैसे बनाते हैं? बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं ना। वह फीचर्स यहाँ निकाल ना सके, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को अब आग लगनी है। सिविल वार में एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी, तुम्हारी विजय और बाकी सबका विनाश हो जाएगा। देखो कौन कह रहा है? ये शिव बाबा कह रहे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं ना, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है? बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है तुम जानते हो ना। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जिसको ये बात पता हो। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कहा? ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें फिक्र की क्या बात है? बाबा ये कह रहे हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यहाँ तो कुछ अनहोनी होनी नहीं है, फिक्र किस बात का करें? तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मनुष्य को कुछ नहीं पता और ना ही वो इन बातों का क्या समझते हैं, अर्थ समझते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे अब याद करना है तुम्हें। ठीक है। बाबा फिर आगे बोले कि देखो मनुष्य इन बातों का अर्थ नहीं समझते, वो है भक्ति मार्ग। उनको लगता है पता नहीं क्या है, ये पूजा पाठ करें तब सब सही रहे। ऐसा नहीं है, जबकि ये है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है। किस बात की फिक्र? फिक्र की बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना है वो प्रजा में आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता। जो भी ज्ञान किसी ने सुन लिया, चाहे बच्चे ने भी सुन लिया है, वो भी आएगा। बाकी जो यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं वो उच्च पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया के लिए। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें तो कितनी खुशी होनी चाहिए है कि हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। बाबा ने कहा कि तुम मेरे से योग लगाओ ना। उनसे नहीं बनती तो कोई नहीं, तुम मेरे से काहे के रूठते हो? बाप से रूठते हैं। बाप ने कहा ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे, क्या स्मृति रहे? हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
इस पुराने घर से अब ममत्व निकाल देना है। कौन से घर से? इस कलयुग से। ठीक है, वरदान है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। यानी कि जो स्थिति है वो एक जैसी बनी रहे, जैसे कभी अप डाउन होता है ना, तो वो ना हो। तो उसी के लिए समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या करो, मेहनत करो। इस पुराने घर से ममत्व निकाल दो। तो ध्यान रहे कि हम आए हैं, किस लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। ठीक है, वरदान दिया शिव बाबा ने। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है, फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। बाबा ने कहा कि जो भी तुम जहाँ पे तुम रेस्पॉन्सिबल हो उसको करो, निमित्त समझ के, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है, यानी कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, तो क्या होगा सुन लो, तो वो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गए, इसीलिए कहा जरा भी बंधन ना हो, मन का बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं है, ये क्या है? मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो इन वन वर्ड, यानी कि शॉर्ट में क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि आपको अगर कुछ भी करना पड़ रहा है तो उसमें मैं नहीं, मेरा ये नहीं, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा नहीं, बाबा आपका परिवार, बाबा आपके बच्चे, बाबा ये आपके लिए भोजन, बाबा बाबा करते हो बस, मन ही मन में, शोर नहीं मचाना होता। ठीक है, स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। क्या कहा? संकल्पों को बचाओ तो सब समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। तो आज जो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो आप करते ही हैं, लेकिन आज बाबा विशेष रूप से समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें फिक्र नहीं करनी किसी भी बात की। ध्यान ये रखना है कि तुम किसके बच्चे हो? उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, उसके बच्चे हो जिसकी सारी दुनिया है। तो फिक्र किस बात की? ठीक है, अच्छा, ओम शांति।